एक विशालकाय दैत्य जंगल में आराम से जंगली सूअर का शिकार कर रहा था। अचानक उसे दूर से किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत आवाज की दिशा में भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुछ काले कपड़े पहने लोग एक खूबसूरत औरत पर हमला कर रहे थे। औरत लहूलुहान हो चुकी थी, फिर भी उसने उनसे रहम की भीख नहीं मांगी। उनका सरगना उस औरत को जमीन पर गिरा देता है और बाकी गुंडों को उसके हाथ पैर पकड़ने का आदेश देता है। उसकी गंदी नीयत देखकर दैत्य आग बबूला हो गया और गरजते हुए उन पर टूट पड़ा। गुंडे दैत्य को देखकर सन्न रह गए। दैत्य ने एक बड़े पेड़ को उखाड़कर 2 गुंडों को कई मीटर दूर फेंक दिया। एक मूर्ख तो इतना बदकिस्मत निकला कि सीधा दैत्य की चोट से कुचलकर चिथड़े हो गया। कुछ ने गोलियां चलाईं, मगर उसका दैत्य पर कोई असर नहीं हुआ। उनके सरगना की हालत इतनी खराब हो गई कि डर के मारे उसका पेशाब छूट गया, मगर दैत्य ने उसे भी नहीं बख्शा और अपने विशाल पैर से कुचलकर खत्म कर दिया। अब औरत मुश्किल से जिंदा बची थी। दैत्य ने उसे उठा लिया और एक रहस्यमयी जगह ले गया। वह उसे एक छोटी नदी के पास लाया। वहां उसने अपने पूर्वजों की औषधि और जड़ी बूटियों से औरत के घावों पर मरहम लगाया। फिर उसने 1000 साल पुरानी औषधीय जड़ी से पानी तैयार किया और औरत को पिलाने की कोशिश की। डर के मारे औरत पहले तो मान नहीं रही थी, पर दैत्य की गरजती आवाज सुनकर मजबूरन पी लिया। कुछ ही देर में औषधि का असर हुआ। औरत की ताकत लौट आई और उसके घाव भी धीरे धीरे भरने लगे। उसे समझ आया कि दैत्य उसका बुरा नहीं चाहता, लेकिन इससे पहले कि वह उसका धन्यवाद कर पाती, दैत्य फिर जंगल की गहराई में चला गया। भटकी हुई औरत अंधेरा होने पर एक जर्जर लकड़ी की झोपड़ी तक पहुंची। तभी वहां एक आदमी आया जिसकी शक्ल किसी शिकारी नायक जैसी थी। वह भी सतर्कता से झोपड़ी में घुसा, लेकिन पीछे से अचानक किसी ने हमला किया और वे दोनों नीचे गिरे। झोपड़ी की जमीन टूट गई और वे एक गुप्त तहखाने में जा गिरे। आदमी ने ध्यान से देखा तो सामने वही औरत थी, उसकी बिछड़ी हुई बहन छोटी मई। दोनों भाई बहन भावुक होकर गले मिले, मगर खुशी का समय ज्यादा देर नहीं रहा। दरवाजा तोड़कर अंदर आई उनकी सबसे बड़ी दुश्मन काली चुड़ैल। उसने बताया कि उनके माता पिता कभी महान सफेद जादूगर थे। जब उन्होंने काली चुड़ैल की दुष्ट योजना का पता लगाया तो मां ने बच्चों को बचाने के लिए पिता को भेज दिया और खुद लड़ते लड़ते बलिदान हो गई। गांव वालों के बहकावे में आकर पिता को भी मार डाला गया। काली चुड़ैल का असली उद्देश्य था छोटी मई का दिल निकालना, क्योंकि उसमें उसकी मां की जादुई शक्ति थी। अगर चुड़ैल उसका दिल खा जाती तो उसे अपार शक्ति मिल जाती। भाई ने बहन की रक्षा के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन चुड़ैल के सामने टिक न सका। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बहन को चुड़ैल पकड़कर ले गई। कुछ समय बाद भाई को होश आया। उसके सामने एक सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली महिला थी। वह उसकी मां की पुरानी साथी और एक शक्तिशाली सफेद जादूगरनी थी। वह सालों से भाई बहन को ढूंढ रही थी। दोनों ने मिलकर हथियार और जादुई जाल तैयार किए। उन्होंने हथियारों पर सफेद जादूगरनी का जादू डाला ताकि वे चुड़ैल पर असर कर सकें। जाल में फंसकर कई चुड़ैलें मारी गईं। अंत में काली चुड़ैल खुद सामने आई। भाई ने अपनी पूरी ताकत से लड़ते हुए लोहे की जंजीर से उसका गला कस दिया और उसे हवा में लटका दिया। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर चुड़ैल को मार डाला। बहन ने भी अंतिम वार कर दिया। आखिरकार काली चुड़ैल खत्म हो गई। भाई बहन की वीरता पूरे राज्य में फैल गई। लोग उन्हें इतिहास के सबसे महान चुड़ैल शिकारी कहने लगे।